नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। राजे ने अपनी रखवाली की छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर तथा एक व्यंग्य प्रधान कविता है। सच पूछा जाए तो यह कविता निराला जी की एक प्रगतिशील कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग्य कसा है। वास्तव में इस कविता का विषय प्राचीन काल है, परंतु इसका स्वर आधुनिक काल है। कवि का मानना है कि प्राचीन काल में हमारे देश में राजे ने या फिर राजा ने अपनी सुरक्षा हेतु क्या नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु सब कुछ किया था। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किला बनाया। उन्होंने बड़ी बड़ी फौजें रखी ताकि सैनिक उनके किले की रक्षा करें। यही नहीं, राजे ने अपने दरबार में खुशामद करने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी की। जैसे उन्होंने खुशामद करने वाले सामंतों को इकट्ठा किया। राजे ने अपने दरबार में ब्राह्मणों को भी स्थान दिया ताकि समाज पर राजा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। यही नहीं, राजे ने अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अन्य कई लोगों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया, जैसे कवि, लेखक, नाटककार, इतिहासकार आदि आदि, ताकि राजा का समाज में बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। यही नहीं, इनके ही कारण राजे की रानियां समाज की अन्य नारियों के लिए एक आदर्श नारी बन गई। राजा ने सभ्यता और धर्म के नाम पर खूब तलवारें चलवाई। राजे ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामान्य जनता का खूब खून बहवाया और सामान्य जनता ने भी आंख मूंदकर तथा कान मूंदकर इसमें डुबकियां लेती रही, यह सोचकर कि राजा ने जो कुछ भी किया है वह हमारी भलाई के लिए किया है। पर जब एक दिन जनता की आंखें खुली, तब उन्हें पता चला कि राजा ने सामान्य जनता के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी किया उन्होंने केवल अपने सुख सुविधा के लिए किया, अपनी आत्मरक्षा के लिए किया। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने एक राजा के माध्यम से आजकल के स्वार्थ में डूबे हुए नेताओं का चित्रण किया है। साथ ही साथ उनके क्रियाकलाप को भी बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है और यह बतलाया है कि प्राचीन काल में राजा या फिर बड़े बड़े महाराजा जो कुछ भी करते थे केवल अपने स्वार्थ और अपनी सुरक्षा हेतु ही सारे कार्य करते थे। यही नहीं, वर्तमान समय में भी नेता या प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी करते हैं केवल अपनी सुख सुविधा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ही सारे कार्य करते हैं। कवि ने
ऐसे ही नेताओं, ऐसे ही प्रभुता संपन्न व्यक्तियों से हमें सावधान रहने के लिए संकेत किया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, इसे आपने अति संक्षेप में समझ लिया। आशा करता हूं यह वीडियो आपको इस कविता को समझने में पूरा सहयोग करेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।